दोस्तों 10th का ऑफिशियल मॉडल पेपर है जो बिहार बोर्ड द्वारा मैथ का। दोस्तों मैं फुल सॉल्यूशन इस वीडियो में आपको दूंगा। चलिए हम दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबा के ऑल कर लीजिए। दोस्तों एक एक ऑब्जेक्टिव हम चुन चुन के हल करेंगे। दोस्तों एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छोड़ेंगे। चलिए हम कॉपी पे हल करते हैं। तो दोस्तों 1 नंबर का सवाल है कि पी क्यू पूर्णांक है, Q बराबर नॉट जीरो रूप में 0.41 को लिखा जा सकता है। दोस्तों P/Q के रूप में इसको बदलना है कह रहा है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा क्या दिया हमें 0.14, इस पे क्या लगा है वार लगा है। दोस्तों 1 2 अंक के बाद दशमलव है तो पॉइंट हटाएंगे तो 100 आएगा बटे में, यानी कि 41 100 लिखेंगे। उसके बाद नीचे में घटाना पड़ता है हर में। देखेंगे दोनों पर जो वार लगा है इसके जस्ट बगल में कितना अंक खाली है बिना वार वाला, तो ई दोनों के अंक के बगल में यहाँ कुछ हो न है, नहीं ना कुछ हो तो 10 पे पावर 0 देंगे। कुछ नहीं है तो 10 के पावर 0 घटाना पड़ता है, ठीक। अगर यहाँ मान लीजिए 3 रहता तो यहाँ 1 अंक गिनते तो 10 पे पावर 1 देते, ठीक। लेकिन यहाँ देखते हैं कि जिस पे बार लगा है इसके बगल में कोनो अंक न है तो 10 पे पावर 0 दे दिए। ऊपर में घटाते हैं उस संख्या को जो इसके बगल में जितना संख्या है, तो इसके बगल में कोनो संख्या न सिर्फ 0 है तो 0 घटा देंगे। यहाँ दोस्तों 5 रहता तो 5 घटाते, ठीक। इसके बगल में जितना संख्या रहे सबको घटा देना है, ठीक। तो यानी कि क्या हो गया 41 बटे 100 घटा 10 पे पावर 0 का मान 1 होता है। किसी भी संख्या पे पावर 0 रहे तो उसका मान 1 होता है। तो 41 बटे 100 में 1 घटेगा 99। 41 बटे 99 कहाँ पे है? सी ऑप्शन आपका सही है, ठीक। चलिए आगे देख लीजिए। दूसरा है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। सबको हल करूंगा दोस्तों, एक एक सवाल आपको हल कर दूंगा ऑफिशियल मॉडल पेपर का, ठीक ना। सिर्फ ध्यान से वीडियो को देखिएगा, एक भी छूटेगा नहीं आपका, ठीक। तो दोस्तों इसमें कह रहा है अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय मांग रहा है। अपरिमेय वह होता है जो रूट से बाहर नहीं निकलता है। तो 9 का तो 3 रूट से निकल जाएगा। बी का 8 का देखिए तो 8 का निकलेगा 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक। एगो 2 निकल जाएगा, एगो रूठे में रह जाएगा। तो यानी कि यही अपरिमेय है। बी क्या है? अपरिमेय है, रूट से बाहर नहीं निकला, ठीक। चलिए 3 नंबर का है बहुपद 6x - 21 का शून्यक है। क्या है दोस्तों? हमें 6x - 21 बराबर 0 रखना है, ठीक। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा 6x बराबर माइनस है तो उपगल प्लस 21 हो जाएगा। और दोस्तों अब कटाइए इसको, 3 दूनी 6 3 सते 21, यानी कि क्या निकल गया दोस्तों हमें 2x बराबर 7, ठीक है। जब x बराबर निकालेंगे तो 7/2 होगा, 7/2 कहाँ पे ऑप्शन है? ए में है, ठीक। चलिए दोस्तों एक भी ऑब्जेक्टिव आपका हम नहीं छूटने देंगे। बहुपद x² - 10x + 25 का घात है। घात इसमें पूछ रहा है पावर, तो पावर क्या है दोस्तों 2 है, यानी कि बी आपका आंसर सही है। उसके बाद देख लीजिए दोस्तों 5 नंबर का निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। दोस्तों हम कॉपी पे इसलिए बता रहे हैं कि थोड़ा हल करना पड़ता है, ठीक। अब देखिए यहाँ पूछ रहा है क्या द्विघात बहुपद है, तो यानी कि पावर 2 होना चाहिए तभी ना द्विघात बहुपद होगा। तो दोस्तों इसमें देखिए पावर 2 है लेकिन x रूट में है, इसका मतलब नहीं होगा। चर संख्या रूट में नहीं होना चाहिए, नहीं बटे में होना चाहिए, नहीं पावर माइनस में होना चाहिए। उसके बाद इसमें क्यूब है तो ये नहीं होगा। इसको देखते हैं दोस्तों सी को हल करके, तो x + 1 का होल स्क्वायर यानी कि a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b² + 2ab बराबर क्या है 2 गुना x, 2x + 2 का 2, ठीक। हल कर रहे हैं दोस्तों। अब देखिए x² + 1 का स्क्वायर 1 + 2 गुना x 1, यानी कि 2x बराबर 2x + 2। ये तो बराबर में 2x कट जाएगा, बचा x² + 1, इधर आएगा -2। ये क्या है? पावर 2 आया, यानी कि सी मेरा सही है, ठीक। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। अगला 6 नंबर का है यदि m तथा n अभाज्य संख्या है तो m³ × n² और m² × n² का मोसो होगा। मोसो मांग रहा है दोस्तों। 2 अभाज्य संख्या हमें क्या दिया है कि m³ और n²
उसके बाद और क्या दिया है दोस्तों कि एम स्क्वायर और एन स्क्वायर। हमें क्या निकालना है, मोसो। मोसो ध्यान दीजिएगा, मोसो कौन होता है, जो दोनों में मिलता है। तो दोस्तों देखिए एम क्यूब को हम एम स्क्वायर इंटू एम लिख सकते हैं, यही हुआ ना एम क्यूब। तो दोस्तों जो दोनों में एम स्क्वायर और इसमें भी एम स्क्वायर मिलेगा क्योंकि क्यूब है। उसके बाद एन स्क्वायर मिला, यानी कि एम स्क्वायर और एन स्क्वायर आपका मोसो हो जाएगा, सी ऑप्शन। याद रखिएगा जो दोनों में मिलेगा वही मोसो होता है। ठीक, चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों, एक भी ऑब्जेक्टिव आपका हम छूटने नहीं देंगे। ठीक, सिर्फ ध्यान से देखते रहिए वीडियो को। अगला सवाल है 7 नंबर का, यदि ए और 18 का लॉग 136 तथा ए और 18 का मोसो 2 हो तो ए बराबर, यानी कि ए का मान निकालना है दोस्तों। तो क्या करना है दोस्तों, एगो सूत्र याद रखिएगा कि लोसो गुना मोसो बराबर, हम कॉपी पे इसलिए बता रहे हैं कि हल करने में थोड़ा आसान रहता है दोस्तों। लोसो गुना मोसो बराबर होता है दो संख्याओं का गुणनफल। ठीक, अब दो संख्या कौन है दोस्तों, यही ए और 18, ये हुआ दो संख्या। तो लोसो गुना मोसो, लोसो हमें क्या दिया है दोस्तों 36 गुना मोसो, अब मोसो हमको यहाँ दिया है कितना 2, बराबर दो संख्या क्या है ए और 18। ठीक, अब देखिए 18 दूनी 36, तो 2 दूनी 4 बराबर ए बचा, यानी कि ए का मान क्या निकला दोस्तों 4, जो कि ऑप्शन बी में। देखिए कितना आसान तरीका से बता दिए। चलिए 8 नंबर का देख लीजिए, कह दो अपरिमेय संख्याओं 2 + √3 तथा 2 - √3 का गुणनफल है 1। तो क्या करेंगे दोस्तों, हमें दिया 2 + √3, उसके बाद 2 - √3 का गुणनफल यानी कि गुना कर देंगे। ठीक, 2 - √3, a + b इंटू a - b बराबर सूत्र होता है a स्क्वायर घटा b स्क्वायर। तो यहाँ a के जगह 2 है, b के जगह √3 है, तो a स्क्वायर, a के जगह 2 का स्क्वायर घटा b स्क्वायर, b के जगह √3 का स्क्वायर। तो क्या 2 का स्क्वायर 4 घटा √3 का स्क्वायर 3, 4 में से 3 घटेगा 1 जो निकला क्या निकला, परिमेय निकला। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि द्विघात समीकरण x² + x - 20 के शून्यक है, यानी कि गुणनखंड करना है दोस्तों। क्या है, x² + x - 20 बराबर 0 रख देंगे, गुणनखंड करना है। गुणनखंड 4 × 5 = 20 हो जाएगा गुणनखंड। क्या करेंगे कि x² + 5x - 4x - 20 बराबर 0। अब देखिए 5 में से 4 घटेगा, 1 पुर जाएगा और 5 के 20 भी पुर जाएगा, गुना करेंगे। तो अब कॉमन ले लेना है, x कॉमन लेंगे तो x + 5, यहाँ -4 कॉमन लेंगे तो x + 5 बराबर 0। अब क्या हो जाएगा, x - 4, उसके बाद दोनों कोष्ट में से एगो लिख सकते हैं, x + 5 बराबर 0। तो x - 4 बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, फिर x + 5 बराबर 0 रखेंगे, x बराबर -5, यानी कि दोस्तों हमें x का मान निकल गया 4, -5। अब देखिए ऑप्शन कहाँ पे है, 4, -5 सी में है दोस्तों, -5 और 4। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल है, यदि किसी द्विघात बहुपद px बराबर 2x² + 5x - 12 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा + बीटा। दोस्तों समीकरण हमें क्या दिया है, 2x² + 5x - 12, इसमें a क्या होता है दोस्तों 2 हो जाएगा, x² का गुणांक, b क्या होता है x का गुणांक 5, c क्या होता है जो अचर पद है लास्ट में -12, माइनस है तो माइनस लिखना पड़ेगा। तो अल्फा + बीटा का सूत्र होता है -b/a। तो दोस्तों -b की जगह क्या है 5/a की जगह क्या है 2, यानी कि -5/2, -5/2 कहाँ पे है, बी में। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, आगे देख लीजिए दोस्तों 11 नंबर का, यदि बहुपद x² + 4x + 1 के शून्यक है तो 1/α + 1/बीटा बराबर। तो दोस्तों इसमें भी समीकरण हमें क्या दिया है, x² + 4x + 1, तो इसमें भी a बराबर क्या हो जाएगा, x² का गुणांक नहीं कुछ तो 1 है, उसके बाद b बराबर x का गुणांक 4 है
उसके बाद c बराबर 1 हो जाएगा। हमें क्या निकालना है दोस्तों कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। अब देखिए दोस्तों लघुत्तम ले लेंगे, यहाँ अल्फा इंटू बीटा लघुत्तम आ जाएगा, अल्फा से भाग देंगे अल्फा कट जाएगा, वहाँ बीटा गुना 1 बीटा प्लस बीटा से भाग देंगे बीटा कट जाएगा, अल्फा गुना 1 अल्फा हो जाएगा। यानी कि इसको हम लोग सीधा भी लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं, अब बटे अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान यहाँ से निकाल लेंगे दोस्तों। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है ना -b/a, अभी तुरंत बताए थे दोस्तों। तो -b की जगह क्या है 4, a की जगह 1 है तो नहीं लिखेंगे। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा क्या सूत्र होता है c/a। अब देखिए c की जगह क्या है 1, a की जगह क्या है 1 तो नहीं लिखेंगे। अब देखिए दोस्तों अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान मालूम हो गया, यहाँ बैठा देंगे। अल्फा प्लस बीटा कितना निकला है -4 और अल्फा इंटू बीटा निकला है 1 तो नहीं लिखेंगे बटे में, यानी कि -4 आपका आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन सी में है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 12 नंबर का देख लीजिए दोस्तों, करा यदि समीकरण के एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 के बराबर 0 के मूलों का योग और गुणनफल समान हो तो के का मान होगा। आप लोग सवाल को मिलाते भी जाइएगा दोस्तों, जो ऑफिशियल मॉडल पेपर है, ठीक ना। चलिए क्या कर रहा है दोस्तों कि जो समीकरण दिया है कि मूलों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा और गुणनफल समान हो यानी कि बराबर, गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा। अब दोस्तों कह रहा है कि दोनों समान है तो अल्फा प्लस बीटा का सूत्र होता है -b/a बराबर अल्फा इंटू बीटा का होता है c/a। ठीक, तब कह रहा है दोस्तों के का मान निकालने। अब बताइए दोस्तों इसमें a बराबर क्या होगा, k होगा, उसके बाद b बराबर क्या होगा दोस्तों 6 होगा और c बराबर क्या होगा 9k होगा। पहले भी बताए थे कि a b c निकालने के लिए दोस्तों। अब देखिए मेरा a कट गया, क्या बचा -b बराबर c माइनस b के स्थान पे क्या है दोस्तों 6 है बराबर c के स्थान पे क्या है दोस्तों 9k है। ठीक, तो अभी क्या हो जाएगा जब k बराबर निकालेंगे दोस्तों तो 9 इसके बटे में आ जाएगा, यानी कि -6/9 बराबर के कटा दीजिए, 3 दूनी 6 3 तिया 9, यानी कि -2/3 किसका मान निकला के का मान। देख लीजिए ऑप्शन कहाँ पे है बी में है। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। आगे कह रहा है कि यदि x बराबर 1 तो दोनों समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस a बराबर 0 और bx स्क्वायर प्लस bx प्लस 3 बराबर 0 के मूल हो तो ए बी, यानी कि a इंटू बी निकालना है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा, ठीक ना। अब दोस्तों x बराबर 1 यानी कि दोनों समीकरण जो है x के जगह 1 बैठाएंगे। ये क्या है x स्क्वायर, x के जगह 1 बैठा देंगे, 1 का स्क्वायर प्लस x है, x के जगह 1 बैठाएंगे प्लस a बराबर 0। तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 1 2 प्लस a बराबर 0। जब a बराबर निकालेंगे तो उधर जाके -2 हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अब इस समीकरण में बैठाएंगे x के जगह 1 ही बैठाना है, क्या है bx स्क्वायर, x के जगह 1 का स्क्वायर प्लस bx, x के जगह 1 प्लस 3 बराबर 0। क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 b प्लस b प्लस 3 बराबर 0। अभी क्या हो जाएगा bb 2b प्लस 3 बराबर 0, 2b बराबर हो जाएगा -3। जब b बराबर निकालेंगे तो -3/2। अब देखिए a और b का मान निकल गया, हमें a इंटू बी निकालना है, a इंटू बी यानी कि a गुना b किए तो -2 गुना -3/2, 2 कट गया, माइनस +3 कहाँ पे है b में। देखिए कितना आसान तरीका से बन गया। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे कह रहा है दोस्तों कि यदि 2 पर पावर x प्लस वाई बराबर 2 पर पावर x माइनस वाई बराबर 2 पर पावर 3/2 तो y का मान होगा। देखिए दोस्तों नीचे वाला सब बराबर है, 2 है, तो यानी कि दोस्तों इतना बराबर इतना लिख सकते हैं x प्लस वाई बराबर x माइनस वाई बराबर 3/2, क्योंकि नीचल का सेम है, सब बराबर है। तो या हम लिख सकते हैं x प्लस वाई बराबर 3/2
इसके बराबर भी है और इसके बराबर भी है, या लिख सकते हैं x माइनस वाई बराबर 3/2। अब क्या करेंगे, विलोपन विधि से कटा देंगे क्योंकि हमें y का मान चाहिए ना। प्लस माइनस वाई कट गया, x क्या हो जाएगा 2x बराबर, ये दोनों को जोड़ेंगे दोस्तों 3/2 प्लस 3/2, 2 का लघुत्तम 2 आया, 3 क्या हो जाएगा 6, यानी कि 2 से 3 बार में कट गया, 3 आ गया। ठीक, x बराबर क्या हो जाएगा 3/2। अब यही x का मान समीकरण 1 में रखते हैं तो हल होता है दोस्तों, वही हल करेंगे। क्या है, x प्लस वाई बराबर 3/2, x बराबर निकला है 3/2 प्लस वाई बराबर 3/2। ठीक, उसके बाद देखिए जब y बराबर निकालेंगे दोस्तों तो 3/2, आई प्लस में तो उधर -3/2, माइनस प्लस कट गया, y बराबर क्या निकला 0, जो कि ऑप्शन यहाँ सी में है। यही सवाल बहुत लोग नहीं बना पाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 15 का कोस थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर। तो दोस्तों देखिए कोस थीटा इंटू कोसेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1/sin थीटा। अब कोस थीटा गुना 1, कोस थीटा बटे साइन थीटा, तो कोस थीटा बटे साइन थीटा सूत्र होता है कोट थीटा, याद रखिएगा, यानी कि बी ऑप्शन सही है दोस्तों। एक भी ऑब्जेक्टिव मिस नहीं करना है, आपको ध्यान से देखते रहिए। चलिए 16 का है, यदि बहुपद x² प्लस ax माइनस बी के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो b बराबर। दोस्तों ध्यान से समझिए, कह रहा है के शून्यक, शून्यक क्या होता है अल्फा और बीटा, कह रहा है अल्फा बीटा जो इसका शून्यक होता है दोस्तों, कह रहा है एक दूसरे के व्युत्क्रम है, यानी कि अल्फा बराबर 1/बीटा, एक शून्यक जो है दूसरे के व्युत्क्रम है। तो अब क्या हो जाएगा दोस्तों, ये उधर जाएगा तो गुना हो जाएगा क्योंकि भागा में है, तो यानी कि अल्फा इंटू बराबर 1 हो गया। तो अल्फा इंटू बीटा का सूत्र होता है c/a बराबर 1 हो गया। तो c/a, c के जगह क्या है दोस्तों, तो -b है, बटे a के जगह क्या है कुछ नहीं बराबर 1, ये माइनस उधर चले जाएगा, यानी कि b बराबर -1, जो कि ऑप्शन सी में है। ठीक, समझ गए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट कह रहा है यदि समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल समान हो तो प्रत्येक मूल बराबर है। मूल समान है यानी कि दोस्तों कह रहा है d बराबर 0 है, मूल समान है, तब कह रहा है कि प्रत्येक का मूल जो होता है दोस्तों, यानी कि x बराबर सूत्र होता है -b प्लस -√d/2a। ठीक, अब ध्यान से समझिएगा इसको, तो यहाँ -b अब प्लस √d जो है, d तो 0 है, अब बटे 2a, तो अब क्या हो गया दोस्तों, ये सिर्फ हुआ -b क्योंकि 0 तो जोड़ेंगे ना, अब बटे 2a हुआ, यानी कि -b/2a, जो कि ऑप्शन दोस्तों बी में है। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। आगे कह रहा है x + 2, 18 का x + 2 इंटू x - 2 बराबर 5 के मूल निम्नलिखित में कौन है। तो दोस्तों गुणनखंड करना है, हमें क्या दिया है x + 2 इंटू x - 2 बराबर 5। देखिए a + b, a - b, a + b इंटू a - b क्या होता है a² घटा b², तो वही करेंगे। a के जगह है x, b के जगह है 2, तो a² यानी कि x² घटा b² यानी कि 2 का स्क्वायर, अब बराबर क्या है 5। अब क्या हो जाएगा x² माइनस 2 का स्क्वायर 4 बराबर 5। दोस्तों जब हम लोग x² बराबर निकालेंगे तो माइनस है तो इधर प्लस हो जाएगा, यानी कि 5 + 4, तो ये क्या हो गया x² बराबर 5 4 9। जब x बराबर निकालेंगे तो यहाँ रूट जाएगा, यानी कि x बराबर अंदर √9 हो जाएगा। 9 का क्या निकलता है +-3, यानी कि एक बेर प्लस में 3 एक बेर माइनस में 3 लिख सकते हैं। तो देखना है एक बेर प्लस में 3 एक बेर माइनस में 3 बी में है। ठीक, समझ गए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक ना। और ध्यान से समझिएगा दोस्तों, इसको एक बार में नहीं समझते हैं फिर से वीडियो देख लीजिएगा। चलिए 19 का है यदि किसी द्विघात बहुपद x² + bx + c के शून्यक 6 और -2 हो तो b और c का मान होगा। यानी कि यहाँ जो b है, यानी कि यहाँ जो b है और यहाँ c है, इसका मान निकालना है। हमें शून्यक दिया है, यानी कि अल्फा बराबर 6 हो गया, बीटा बराबर
-2 हो गया। सबसे पहले हम लोग अल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे, यानी कि दोनों को जोड़ देंगे तो 6 प्लस -2 क्या हो जाएगा। 6 में से 2 घटेगा तो 4, क्योंकि माइनस है ना। फिर दोस्तों हम लोग अल्फा इंटू बीटा निकाल लेंगे, यानी कि अल्फा गुना बीटा, तो 6 गुना 2, 6 गुना -2 होगा, तो 6 दूनी -12 हो जाएगा। अब हमको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकल गया। एक सूत्र होता है द्विघात बहुपद बराबर, याद रखिएगा दोस्तों कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना निकला है दोस्तों 4, एक्स है तो एक्स लगा देंगे, फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा निकला है -12, तो यानी कि यहाँ -12 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। अब दोस्तों मिलाइए यहाँ एक्स स्क्वायर बी एक्स के जगह 4x, सी के जगह 12, यानी कि दोस्तों b बराबर क्या निकल गया, b बराबर मेरा -4 निकल गया। उसके बाद c बराबर क्या निकल गया, c के जगह क्या है -12 है, यानी कि -4 -12। देखिए कहाँ पे है -4 -12, डी में है, डी ऑप्शन सही है। इस तरीका से आपको हल करना है। ठीक, चलिए दोस्तों आगे देख लीजिए। कह रहा है निम्नलिखित में कौन रेखिक बहुपद है। रेखिक बहुपद जिसपे कि पावर कुछ ना हो, तो क्या है, ए में है, कुछ नहीं पावर है, तो ए ऑप्शन मेरा सही है। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों 21 नंबर का। कह रहा है कि एक त्रिघात बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है। दोस्तों त्रिघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 3 होती है, क्योंकि जब भी होता है अल्फा बीटा गामा 3 गो ही होता है, याद रखिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल है। बहुपद m³ -3m² -m+3 के शून्यकों का योग होगा। तो पावर 3 है, यानी कि त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योग कह रहा है निकालने। तो त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योग होता है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर दोस्तों सूत्र याद रखिएगा -b/a होता है। अब यहाँ हो गया ABCD। ठीक, तो दोस्तों अब देखिए -b के स्थान पे क्या है -3 है, तो -3/a के स्थान पे कुछ नहीं है दोस्तों, नहीं लिखेंगे, +3, यानी कि सी आपका आंसर हो गया। ठीक, सूत्र याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। कह रहा है कि समीकरण bx² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के विवेचक है। विवेचक निकालना है दोस्तों, यानी कि d बराबर सूत्र होता है b² - 4ac। अब दोस्तों ई हुआ a, ई हुआ b, ई हुआ c, हम पहले भी बता दिए हैं। तो दोस्तों क्या होगा, b², b के जगह b ही है, b का स्क्वायर -4 इंटू ac, a के जगह भी b है इंटू c, c के जगह क्या है c है। तो दोस्तों ये क्या निकल गया, b² - 4bc। कहाँ पे है ऑप्शन, देखिए दोस्तों b² - 4bc, यहाँ है सी आंसर आपका सही है। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल कर रहा है दोस्तों 24 नंबर का कि यदि x - y बराबर 2 तथा x + y बराबर 10 है, तो यानी कि x y का मान निकालना है। दोस्तों क्या करेंगे कि x - y बराबर 2 दिया है, उसके बाद x + y बराबर 10 दिया है, समीकरण को कटा देंगे। देखिए y कट जाएगा, प्लस माइनस कट गया, क्या बचा x क्या हो जाएगा 2x बराबर 10 2 12, 2 से कटाएंगे 6 बार में, यानी कि x बराबर 6 निकल गया। अभी x का मान किसी समीकरण 1 या 2 में बैठा देंगे, तो x - y बराबर 2 है, हम इसमें बैठा रहे हैं। x का मान कितना निकला है 6 - y बराबर 2। दोस्तों जब y बराबर निकालेंगे तो y उधर प्लस में चले जाएगा, तो 6 2 इधर आ जाएगा, तो -2 बराबर y। अब देखिए 6 में से 2 घटेगा 4 बराबर y, यानी कि x का मान 6 निकल गया और y का मान 4 निकल गया। देखिए कहाँ पे है ऑप्शन दोस्तों, यहाँ है x बराबर 6 y बराबर 4, सी में सी ऑप्शन आपका सही है। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। अगला सवाल है 25 नंबर का। करा यदि 5, a, b तथा 11 समांतर श्रेणी में है, तो
a प्लस बी का मान है। दोस्तों क्या करना है, a प्लस बी का ना मान निकालना है। करेंगे दूसरा पद में से पहला पद घटा देंगे, यानी कि a घटा 5, फिर दूसरा पद में से पहला पद घटा देंगे बराबर में रख के 11 घटा b। अब देखिए a प्लस में माइनस में b है तो इधर आएगा तो प्लस में b हो जाएगा बराबर 11, माइनस में है तो उधर प्लस में चले जाएगा, यानी कि क्या निकल गया a प्लस बी बराबर 11 5 16, जो कि ऑप्शन दोस्तों आपको डी में है। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। अगला सवाल है 26 नंबर का कि समांतर श्रेणी 1/p, 1 माइनस p बटे p, 1 माइनस 2p/p डॉट डॉट का सार्वंतर है, यानी कि डी निकालना है दोस्तों। डी बराबर क्या करते हैं, दूसरा पद में से पहला पद घटाते हैं। दूसरा पद क्या है, 1 घटा p/p, उसमें से पहला पद घटा देंगे 1/p। p का लघुत्तम p आएगा दोस्तों, यानी कि 1 माइनस p माइनस 1। अब देखिए +1 माइनस 1 कट गया, क्या बचा माइनस p/p, p भी कट गया, यहाँ नहीं कुछ तो -1 बचा, जो कि ऑप्शन सी में है। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं दोस्तों। 27 नंबर के कह रहा है कि AP 10,7,4 डॉट डॉट का 30वां पद है। दोस्तों एक भी ऑब्जेक्टिव आपको नहीं छोड़ना है, ठीक ना। दोस्तों क्या कह रहा है कि 30वां पद निकालना है, तो प्रथम पद यानी कि a बराबर क्या हो गया 10, उसके बाद सार्व अंतर d बराबर क्या हो जाएगा, दूसरा पद में से पहला पद घटा देंगे 7 घटा 10 कितना -3 निकलेगा। और n बराबर दोस्तों हमें 30 रखना है। tn का सूत्र आप लोग को मालूम होगा, tn को an भी कुछ लोग लिखता है, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है सूत्र दोस्तों। a के जगह क्या है 10 प्लस n के जगह क्या रखना है 30 घटा 1 इंटू डी के जगह क्या है -3 दोस्तों। अब देखिए 10 प्लस, अब देखिए दोस्तों 30 में से 1 घटेगा 29 गुना -3। अब ये क्या हो जाएगा दोस्तों 10 प्लस माइनस 29 गुना 3 करेंगे तो 87 आएगा। 10 में 87 घटेगा तो कितना बचेगा -77, जो कि ऑप्शन आपका सी सही है दोस्तों। ये सवाल हम पहले भी बताए थे दोस्तों आपको समांतर श्रेणी ऑब्जेक्टिव में, ठीक ना, लेकिन आप लोग ध्यान नहीं दिए थे। चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों, सारा सवाल हम जो बताएं दोस्तों सब उसी में से है। देखिए 28 का कह रहा है समांतर श्रेणी 5, 8, 11 डॉट डॉट का कौन सा पद 383 है। ठीक, तो दोस्तों इसमें प्रथम पद a बराबर आपका 5 हो जाएगा, d बराबर सार्वंतर क्या होगा 8 में से 5 घटाएंगे तो दोस्तों कितना 3 निकलेगा। अब की बार n ही का रहा है निकालने, n बराबर वाट और tn बराबर रखना है 383 का रहा है कौन सा पद है। ठीक, तो दोस्तों क्या करेंगे tn बराबर सूत्र लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब tn के जगह बैठाएंगे दोस्तों क्या 383 बराबर a के जगह 5 इंटू n माइनस 1 इंटू डी के जगह क्या है दोस्तों 3 है। ठीक, अब देखिए क्या हो जाएगा 383 बराबर ये प्लस यहाँ है दोस्तों, तो ये हो जाएगा 5 3 गुना n प्लस 3n माइनस 3 का 3, ये दोनों से गुना होगा, क्योंकि ब्रैकेट में है। अब देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा 383 बराबर ये देखिए 5 में से 3 घटेगा 2 प्लस 3n। ठीक, ध्यान से समझिएगा दोस्तों। अब देखिए यहाँ 383 और ये प्लस में है तो इधर माइनस में आ जाएगा बराबर 3n, यानी कि दोस्तों क्या आ जाएगा 381 बराबर 3n, 3 से कटाएंगे। ठीक, 3 का 3, 3 दूनी 6 2 7 21, यानी कि दोस्तों आपका n बराबर क्या निकल गया 127 दोस्तों, कितना निकल गया 127, जो कि ऑप्शन दोस्तों आपको डी में है। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल क्या है 29 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन √3/2 के बराबर है। √3/2 दोस्तों आपका जो है साइन 60 डिग्री का मान होता है, याद रखिएगा साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं दोस्तों। 30 नंबर का कह रहा है यदि tan थीटा बराबर 1 तो थीटा का मान क्या होगा। दोस्तों अगर tan थीटा बराबर 1 है
तो 45 डिग्री का मान होता है, याद रखिएगा। ठीक, चलिए आगे कह रहा है सेक स्क्वायर 44 डिग्री माइनस कोट स्क्वायर 46 डिग्री का मान होगा। दोस्तों ये दोनों मिला के अगर 90 पुर जाए, दोनों में से एगो को चेंज कर देना है। दोस्तों क्या करेंगे, हमें दिया है सेक स्क्वायर 44 डिग्री माइनस कोट को चेंज करेंगे तो लिख सकते हैं कोट स्क्वायर 90 डिग्री और घटा 44 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि 90 में से 44 घटाएंगे तो 46 आ जाएगा। अभी क्या आ गया दोस्तों, सेक स्क्वायर 44 डिग्री माइनस, देखिए कोट 90 डिग्री घटा थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है, याद है आपको सूत्र। थीटा की जगह क्या है 44 डिग्री, लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, सूत्र याद रखिएगा। थीटा के जगह तो 44 है, 44 है, दोनों मिल गया, यानी कि थीटा आपका 44 हो गया। यानी कि सेक स्क्वायर 44 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 44 डिग्री बराबर 1। सिर्फ थीटा जो है सेम होना चाहिए दोस्तों और सूत्र पे बैठना चाहिए, तो जो कि बी ऑप्शन सही है। ठीक, आगे देख लीजिए दोस्तों, कह रहा है 32 नंबर का 2 सेक स्क्वायर 53 डिग्री माइनस 2 कोट स्क्वायर 37 डिग्री। दोस्तों ये दोनों मिला के भी देखिए 90 पुर रहा है, तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, सेक स्क्वायर 53 डिग्री माइनस कोट स्क्वायर 37 डिग्री। ठीक, अब दोस्तों क्या करेंगे, ये दोनों में 90 पुर रहा है तो एगो चेंज कर देंगे दोस्तों, तो सेक स्क्वायर 53 डिग्री माइनस कोट स्क्वायर लिखेंगे 90 घटा 53, तभी तो वो 37 पूरेगा दोस्तों। अब देखिए क्या आ गया, 2 इंटू सेक स्क्वायर 53 डिग्री माइनस कोट 90 डिग्री घटा थीटा टेन थीटा, थीटा की जगह 53 डिग्री, इसका स्क्वायर है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों थीटा की जगह सेम हो गया, तो हम क्या बताएं, सेक स्क्वायर थीटा घटा टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 2 गुना इसका मान 1, 2 का 2, जो कि ऑप्शन दोस्तों आपको डी में है। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। 33 नंबर का है कि कोसेक स्क्वायर 35 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 55 डिग्री का मान है। तो दोस्तों इसमें क्या करना है, फिर इसमें देखिए 90 डिग्री पूरा है दोनों मिला के, तो एगो चेंज कर देंगे दोस्तों। क्या दिया है, कोसेक स्क्वायर 35 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर, इसको लिखेंगे 90 घटा 35, 90 में से 35 घटाएंगे तो 55 पूर जाएगा। यानी कि अभी क्या हो गया दोस्तों, कोसेक स्क्वायर 35 डिग्री माइनस टेन 90 डिग्री घटा थीटा, टेन 90 डिग्री घटा थीटा क्या होता है, कोट थीटा, थीटा के जगह यहाँ 35 है तो वही बैठा देंगे 35, कोट स्क्वायर 35 डिग्री। अब देखिए थीटा की जगह सेम मिल गया दोस्तों, 35 35, यानी कि एक सूत्र होता है कोसेक स्क्वायर थीटा घटा कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो 1 ही हो गया, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही है। ठीक, चलिए आगे देख लीजिए, कह रहा है 34 का, यदि साइन थीटा बराबर कोस थीटा हो तो थीटा का मान होगा। दोनों दोस्तों जब बराबर होता है, 45 डिग्री का मान जब होता है तब दोनों बराबर होता है, साइन थीटा और कोस थीटा, याद रखिएगा। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। 35 का कह रहा है टेन थीटा इंटू कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा बराबर, देखिए टेन थीटा का होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा सूत्र, इंटू कोसेक का होता है 1 बटे साइन थीटा, इंटू सेक का होता है 1 बटे कोस थीटा। अब देखिए साइन साइन कटा, क्या बचा, 1 गुना 1 1 हुआ, बटे में कोस गुना कोस, कोस स्क्वायर होगा। अब देखिए दोस्तों ये ऑप्शन कहाँ पर है, तो कहीं न है, तो क्या करेंगे दोस्तों, इसका उल्टा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो सेक है ना दोस्तों, सेक सी में सेक हो जाएगा, क्योंकि इसी का उल्टा होता है ना, उल्टा दिए। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। आगे कह रहा है कि यदि 4 टेन थीटा बराबर 3 हो तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान है। दोस्तों हमें दिया क्या है, 4 टेन थीटा बराबर 3, तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 3 गुना में है तो भागाम 4 आ गया, 10 का होता है पी बटे बी। हमें क्या करना है, एच निकाल लेना है, क्योंकि कोस और साइन में बी बटे एच और पी बटे एच होता है, एच होना चाहिए। तो क्या करेंगे, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट। दोस्तों पी क्या है, 3 है, बी क्या है, 4 है,
यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 यानी कि रूट 25। 25 का क्या निकलेगा 5। अब निकाल दीजिए कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का। कोस का होता है b बटे एच, स्क्वायर है तो स्क्वायर, साइन का होता है p बटे एच, स्क्वायर है तो स्क्वायर। b कितना है दोस्तों 4 बटे एच, एच कितना है 5, इसका स्क्वायर माइनस p बटे एच, p कितना है 3, एच कितना है 5, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देना है। ठीक, अब दोस्तों ये देखिए क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। 25 का लघुत्तम 25 आएगा, 16 घटा 9, 16 से 9 घटेगा 7 बटे 25। 7 बटे 25 कहाँ पे है दोस्तों बी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक, चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों, हम पूरा हल कर रहे हैं आप लोग का ऑब्जेक्टिव, ठीक ना, सब्जेक्टिव भी लाएंगे, देखते रहिए ध्यान से। यहाँ कह रहा है 37 का tan 23 डिग्री बटे कोट 67 डिग्री प्लस कोस 12 डिग्री बटे साइन 78 डिग्री बराबर। दोस्तों ये दोनों मिला के 90 पूर रहा है, दोनों मिला के 90 पूरा, दोनों में से एगो चेंज करेंगे, दोनों में से एगो चेंज करेंगे। तो क्या दिया है tan 23 डिग्री बटे, हम नीचल का चेंज कर देते हैं, लिखेंगे कोट 90 घटा 23, 90 में से 23 घटाएंगे 67 पूर जाएगा, प्लस कोस 12 डिग्री, इसको चेंज करेंगे साइन 90 घटा 12, तो क्या होगा 78 पूर जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा दोस्तों tan 23 डिग्री, ध्यान से समझिएगा, बटे कोट 90 डिग्री घटा थीटा tan थीटा, थीटा की जगह 23 डिग्री प्लस ऊपर में कोस 12 डिग्री साइन 90 डिग्री घटा थीटा कोस थीटा, कोस थीटा, थीटा की जगह 12 डिग्री। सूत्र याद रखिएगा दोस्तों, एक बार में कट गया, 1 जोड़ 1, 1 क्या 2 निकला, 2 जो कि ऑप्शन आपको सी में है। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। 38 नंबर का सवाल है दोस्तों कि 2 सिक्कों की उछाल में संभव परिणामों की संख्या। दोस्तों सिक्का जो है, पैसा जो होता है उसमें हेड टेल होता है, हेड टेल होता है, 2 गो है, एगो इधर एगो यहाँ, दोनों को कुल संभव परिणाम, तो 2 गो इसमें 2 गो इसमें, क्या 2 दूनी 4 नहीं होगा, बी हो गया आपका 2 दूनी 4। चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों, कह रहा एक पासे को फेंकने पर अंक छो नहीं आने की परीक्षा क्या होगा। छो नहीं, देखिए पासा लूडो का छक्का जो होता है दोस्तों, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, तो छो नहीं आना चाहिए, यह नहीं आना चाहिए, तो उसके बाद क्या बचा 1 2 3 4 5, तो 5, और टोटल परिणाम उसमें कितना होता है दोस्तों 6 गो होता है, 6 5 बटे 6 आपका आंसर हो जाएगा नहीं आने की परीक्षा। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों, एक भी सवाल आपका नहीं छूटेगा दोस्तों, हम परीक्षा भी बताए थे, देखिए उसी से सब मिलता जुलता है। ठीक, 40 का कह रहा है यदि PE बराबर 0.07 तो PE डैश बराबर, यानी कि दोस्तों हम बताए थे कि PE प्लस PE डैश बराबर 1 होता है, क्योंकि 1 से ज़्यादा नहीं होता है। अब हमें एगो का मान दे दिया है कितना 0.07, इसका मान निकालना है PE डैश बराबर 1 रखेंगे, PE बराबर निकालेंगे तो उधर माइनस हो जाएगा, लिखेंगे PE डैश बराबर 1 घटा 0.07, घटा के मेरा निकलेगा 0.93। ठीक, जो कि ऑप्शन यहाँ आपको ए में है, घटा लीजिएगा दोस्तों। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे कह रहा है कि एक थैले में 4 सफ़ेद 6 लाल 7 काली 3 नीली गेंद है, एक गेंद यादृच्छिक छाया निकाली जाती है, इसके सफ़ेद होने की परीक्षा क्या है। सफ़ेद होने की परीक्षा दोस्तों, सफ़ेद गेंद कितना है, सफ़ेद गेंद इसमें कितना है दोस्तों 4 है, और कुल संभव परिणाम कुल संभव परिणाम कितना हो जाएगा, देखिए 4 6 10 7 17 3 20, तो क्या कह रहा है हमें सफ़ेद होने की परीक्षा। सफ़ेद कितना है 4 है, ऊपर रखेंगे, कुल संभव परिणाम 20 है, 4 एका 4 4 पंचे 20, यानी कि 1/5, जो कि ऑप्शन आपको डी में है। इस तरीका से निकालना, जो भी निकालना है दोस्तों, लाल कहेगा तो लाल ऊपर रखेंगे, कुल संभव परिणाम नीचे रख देंगे। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों, आगे हमें कह रहा है यदि साइन थीटा बराबर A/B है तो कोस थीटा निकालना है। साइन थीटा बराबर हमें A/B दिया है, साइन का होता है ना P/H,
कोस में होता है बी बटे एच, तो बी निकालना पड़ेगा। बी कैसे निकालते हैं, एच स्क्वायर घटा पी स्क्वायर का अंडर रूट। एच क्या है, बी स्क्वायर, एच है ना, ई पी है, घटा ए स्क्वायर का अंडर रूट, निकल गया बी का मान। अब दोस्तों हमें कोस थीटा बराबर निकालना है, तो इसका होता है बी बटे एच सूत्र। तो बी बटे एच, बी क्या निकला, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का अंडर रूट, एच, एच क्या है दोस्तों, बी। अब ई ऑप्शन कहाँ पे है, तो बी में है, ई ऑप्शन कहाँ पे है, बी में। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है 43 नंबर का, एक भी ऑब्जेक्टिव आप मिस मत कीजिएगा, ठीक ना। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण सी बराबर 90 डिग्री है, तो कोस ए प्लस बी का मान है। देखिए दोस्तों समझिएगा ध्यान से, इसमें बहुत लोग फंसता है। त्रिभुज बना दिए जहाँ की सी जो है वो क्या है, इस सी जो है 90 डिग्री है, ए बी ई हो जाएगा क्योंकि सी तो 90 डिग्री बन गया। अब हमें कह रहा है कि कोस ए प्लस बी का मान बताने के लिए इतना बराबर क्या होगा। अब देखिए त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 होता है ना, तो 90 यहाँ हो गया, तो अब बचा 90, क्योंकि ई दोनों मिला के अब 90 पूरेगा, ए प्लस बी बरा के 90, तब ना 180 पूरेगा, ई 90 मिला के, तो यानी कि ए प्लस बी बराबर क्या होगा, 90 डिग्री बचा। तो दोस्तों कोस 90 का मान क्या होता है, ए प्लस बी बराबर 0 डिग्री, 0। क्यों, क्योंकि कोस 90 डिग्री का मान 0 होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। कोस ए प्लस बी का मान क्या हो जाएगा, 0, ठीक, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट कह रहा है 44 का कि कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर का मान होगा। दोस्तों क्या दिया है, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर बराबर, हम लोग इसको हल करेंगे दोस्तों। कोसेक का होता है 1 बटे साइन थीटा, माइनस कोट का होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर दे देंगे दोस्तों। अब देखिए दोस्तों साइन साइन लघुत्तम आ जाएगा, ठीक, हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए होल स्क्वायर है दोस्तों, इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं हम लोग, 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर बटे साइन थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि पूरे का होल स्क्वायर था तो अलग अलग लिख सकते हैं। अब देखिए 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, इसको 2 बार लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा, 2 बार लिख सकते हैं क्योंकि स्क्वायर है। और साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, सूत्र होता है दोस्तों, याद रखिएगा। अब देखिए 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा, अब बटे एक को स्क्वायर दे सकते हैं, घटा कोस स्क्वायर थीटा, क्यों, क्योंकि एक का स्क्वायर एक के होता है। अभी हो जाएगा दोस्तों ए स्क्वायर घटा बी स्क्वायर, इस पे बैठ जाएगा दोस्तों, ठीक, क्योंकि एक का स्क्वायर हम लोग दे सकते हैं। तो ए स्क्वायर घटा बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए प्लस बी यानी कि ए एक प्लस कोस इंटू ए माइनस बी यानी कि एक घटा कोस थीटा। देखिए एगो घटा वाला कट गया, 1 माइनस कोस 1 माइनस कोस, बचा क्या दोस्तों 1 माइनस कोस थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा। अब ये ऑप्शन खोजिए कहाँ पर है, तो दोस्तों ये ऑप्शन आपको बी में दिख रहा है, ठीक। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। अगला सवाल है 45 का कि कोस 60 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री का मान होगा। दोस्तों कोस 60 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री, मान बैठाइए कोस 60 का मान 1/2 हो जाएगा, गुना कोस 30 का मान √3/2 हो जाएगा, घटा साइन 60 का √3/2 होता है, इंटू साइन 30 का 1/2 होता है। अब देखिए दोस्तों √3 गुना 1 √3/2 दूनी 4 माइनस √3 गुना 1 √3 2 दूनी 4, देखिए माइनस प्लस कट गया, क्या बचा 0, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही है। चलिए नेक्स्ट देखिए दोस्तों 46 का कह रहा है एक मीनार से 100 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई निकाले। दोस्तों कह रहा है कि मीनार है, ठीक, इससे 100 मीटर दूर स्थित उन्नयन कोण कितना बन रहा है 60 डिग्री, ठीक, ए बी सी। हमें कह रहा है मीनार की ऊंचाई निकालना, तो दोस्तों क्या करेंगे हम लोग 10 60 से चलेंगे, 10
60 डिग्री बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार यानी कि ए बी बटे बी सी हो जाएगा। tan 60 का रूट 3/2 होता है बराबर ए बी बटे बी सी हमको दिया है 100। ठीक, अब गुना करेंगे दोस्तों, ये हो जाएगा 2ab बराबर 100√3। दोस्तों जब ए बी बराबर निकालेंगे, ए बी मीनार है ना, हमें मीनार की ही ऊंचाई निकालना है, तो 100√3 बटे में 2 आ जाएगा और 2 से कटा देंगे तो 50 बेर में कट जाएगा यानी कि 50√3 मीटर, जो कि ऑप्शन आपको सी में है 50√3 मीटर। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल 47 नंबर का, यदि अल्फा बराबर बीटा बराबर 45 डिग्री तो साइन अल्फा प्लस बीटा का मान। दोस्तों यहाँ देखिए अल्फा बराबर भी 45, बीटा बराबर भी 45, तब कह रहा है हमें निकालने साइन अल्फा प्लस बीटा। अब दोनों का मान 45 है तो लिखेंगे साइन 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री, क्योंकि दोनों का न मान 45 है तो क्या हो जाएगा साइन 45 45 90 डिग्री। अब साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है दोस्तों 1 होता है, यानी कि बी आपका सही नहीं होगा, बी सही होगा। चलिए आगे देख लीजिए, कह रहा है 48 का, यदि √2 बराबर 2 साइन ए तो ए का मान होगा, क्या दिया है √2 बराबर 2 साइन ए। जब दोस्तों हम लोग साइन बराबर निकालेंगे तो 2 इसके बटे में आ जाएगा, यानी कि √2/2 बराबर साइन ए, या हम लोग दोस्तों इसको लिख सकते हैं साइन ए बराबर √2/2। अब देखिए √2 से 2 √2 बार में कटेगा, क्यों, क्योंकि 2 को जो है हम √2 गुना √2 लिख सकते हैं, एगो √2 कट गया है इससे। ठीक, तो यहाँ क्या बचा दोस्तों, अब बचा हमको यहाँ ऊपर में कुछ तो 1 नीचे में √2, यानी कि साइन ए बराबर निकल गया 1/√2। 1/√2 कितना का मान होता है दोस्तों 30 डिग्री का, 30 डिग्री का, यानी कि बी आपका सही हो जाएगा। ठीक, चलिए 49 का कह रहा है tan 26 डिग्री बटे कोट 64 डिग्री का मान होगा, दोनों मिला के 90 पूरा। हम क्या बताएं, एगो को चेंज कर देना है, क्या दिया है tan 26 डिग्री बटे कोट 64 डिग्री, तो एगो चेंज कर देंगे tan 26 डिग्री, कोट को ही चेंज कर देते हैं, कोट 90 घटा 26 लिखेंगे तभी ना 64 पूरेगा, तो यानी कि tan 26 डिग्री बटे कोट 90 माइनस थीटा क्या होता है tan थीटा, थीटा की जगह 26 डिग्री कट गया एक बार में, बी आपका आंसर निकल गया। चलिए 50 का देख लीजिए, कर 42 सेमी व्यास वाले वृत्त की परिधि, वृत्त की व्यास यानी कि डी हमें क्या दिया है 42 सेमी। ठीक, परिधि निकालना है दोस्तों, तो त्रिज्या क्या हो जाएगा वृत्त का त्रिज्या यानी कि आर, 42 में 2 से भाग देंगे 21 आपका जो है 21 सेमी त्रिज्या निकल गया। अब वृत्त की परिधि भी निकाल सकते हैं, वृत्त की परिधि बराबर सूत्र होता है 2 पाई आर, 2 पाई का मान 22/7, आर कितना है 21, कटाइए 7 21 गुना कर दीजिए, 22 दूना 44 गुना 3 गुना कीजिए, 4 तिया 12 2 हासिल 1, 4 तिया 12 1 13, 132 cm, 132 cm या सेमी, सी ऑप्शन आपका सही है। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको 50 ही बताऊंगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। दोस्तों अगले वीडियो में मैं 50 से लेकर आऊँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको वो भी सवाल का नोटिफिकेशन मिल जाए, पूरा 50 100 ऑब्जेक्टिव आपका हॉल हो जाए। ठीक।